देखा, मेरे वीरा के पास 27,000 वाला नहीं 2700 वाला फोन है। अब बोलो। ये जो तेरा निर्मल गुणी भाई है, वो एक नंबर का ग्लेंडर भी है। वो इतना भी बोला नहीं है कि अपना सिम कार्ड और 27,000 वाले मोबाइल में डाले। ये दोनों भाई बहन खींचम खींच कर रहे। मैं चलता हूँ। अरे भाई वीरा, हाथ उठाओ। मोबाइल नहीं है। आप चाहो तो तलाशी ले सकते हो। जरूर। ध्यान से देखो जीजा जी। अब बोलो। बैग कहाँ है तुम्हारी? बैग कहाँ है तुम्हारे? हाँ? अरे मेरा बैग कहाँ गया? वही तो पूछ रहे हैं। अब बोलो। वीरा, मैंने लगता है कि मैं अपनी बैग टैक्सी में भूल गया। बस सुंदर, बस कर। या बहाना बनाना बंद कर। कबूल कर ले कि मोबाइल तूने लिया है, तो ये मामला इधर ही शांति से निपट जाएगा। नहीं जेठालाल। सुंदर, ये क्या? बोलने के पहले कुछ सोच रहे हो तुम? माय डियर जीजाजी से सीधा जेठालाल। हाँ मैं तो सब जेठालाल, क्योंकि आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। आज भाई दूज का पवित्र दिन है और आज के दिन भाई बहन के सबसे पवित्र दिन को सबसे मनहूस दिन बनाने जा रहे हैं ये। इसलिए माय डियर जीजाजी से जेठालाल। लेकिन वीरा, तू टैक्सी में बैग भूल कैसे गया? इनकी वजह से। बहना तुम चिंता मत करो। एक मिनट बहना, मैं कुछ करता हूं। हेलो, एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन। अभी सांता क्रूज एयरपोर्ट से मैंने गोरेगांव के लिए एक टैक्सी ली थी।
हाँ तो वो टैक्सी में मेरी एक बैग रह गई है। मुझे टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल नंबर चाहिए। हाँ हाँ टैक्सी नंबर है मेरे पास, लिख लीजिए आप। MH02P2787। हाँ प्लीज मुझे ड्राइवर का मोबाइल नंबर दीजिए प्लीज। हाँ 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 बोलिए बोलिए। 992। हाँ आखिर में क्या बोला? 29। ओके ओके थैंक यू। हेलो। हेलो MH02P2787। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अभी अभी आपकी टैक्सी से गोकुल धाम आया था ना। हाँ हाँ साहब बोलिए साहब। आपकी टैक्सी में मेरी एक बैग रह गई है। एक मिनट साहब, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ देखिए प्लीज। होल्ड करना साहब, देख रहा हूँ। हाँ साहब आपका बैग टैक्सी में ही है। मिल गई ना? अच्छा अच्छा एक काम करो, जल्दी से लेकर गोकुल धाम आ जाओ। अरे नहीं साहब अभी तो नहीं आ सकता, अभी पूना जा रहा हूँ सर, पूना का पैसेंजर है। अरे वो सब छोड़ो, जल्दी से आप गोकुल धाम आ जाओ। पैसों की चिंता मत करो, पैसे आपको मिल जाएंगे। नहीं साहब पुराना पैसेंजर है, मुझे पूना जाना ही पड़ेगा साहब। अरे साहब कल दोपहर 1 बजे मैं आता हूँ ना, आपका सामान सही सलामत मिलेगा साहब। हाँ साहब। हेलो हेलो वीरा क्या हुआ? बेना वो पूना के लिए निकल गया है, कल 1 बजे तक बैग लेकर आ जाएगा। वीरा वीरा कल पक्का बैग मिल जाएगा ना? हाँ बेना। और उसमें से मोबाइल नहीं मिलेगा ना? ना बहना ना। मैंने टप्पू के पापा के सामने प्रतिज्ञा ली है कि अगर तुम चोर साबित हुए तो तुमसे रिश्ता खत्म, और अगर तुम चोर साबित नहीं हुए तो इनसे रिश्ता खत्म, और मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के अपने अहमदाबाद चली आऊंगी। बेना हाँ वीरा। बस दया भाभी बस, अब बस कीजिए, शांत हो जाइए। देखिए सुंदर भाई इतने दूर से आए हैं, उनको चाय कॉफी तो पूछिए। नहीं अंजलि भाभी, चाय कॉफी तो बहुत दूर की बात है। जिस घर में मेरा अपमान हुआ है उस घर का तो पानी भी मेरे लिए हराम है। पर सुंदर भाई, अरे पानी तो क्या, अब इस घर में मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। अच्छा चला कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक काम करो सुंदर, गुस्सा थूक दो, चलो तुम मेरे यहाँ चलो, वहां रह जाना। मेहता साहब आप इनके दोस्त हैं, इसलिए जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता मैं आपके घर में भी पैर नहीं रखूंगा। तो वीरा तुम कहाँ रहोगे? सोसाइटी के गार्डन में? नहीं बहना, मुझे घास से एलर्जी है, मैं सोसाइटी के कंपाउंड में सो जाऊंगा। ताकि पूरी सोसाइटी में मेरी इज्जत का बाजी पला हो जाए। चिंता मत करो जेठालाल। सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने का पाप किया है, क्योंकि आपकी तो समझे पर हम हमारी इज्जत कम नहीं होने देंगे। चलो बहना मैं चलता हूँ, और गलती से भी मुझे फोन मत करना, क्योंकि फोन पर हम दोनों रोएंगे तो पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा। बेटा बेटा अलविदा। शांत हो जाइए प्लीज। देखा अंजलि भाभी, देखा आपने, इनकी वजह से आज कैसा दिन देखना पड़ रहा है।
भाई दूज के दिन एक भाई अपनी बहन के घर का पानी भी नहीं पी सकता। ओहो सुंदरलाल जी, कैसे हो? कैसा लगता हूँ? मस्त। दुनिया का यही दस्तूर है, किसी की तकलीफ लोगों को मस्ती लगती है। क्या? कुछ नहीं। अरे हाँ, वो तुम बैंगलोर जाने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? आ गया ना वापस। फ्लाइट में गया था, 1 घंटे में काम निपटा दिया, फिर वापस आ गया। अरे वाह वाह वाह। अरे हाँ, तुमने जो वो खारा सेक बेचे थे ना, अप्रतिम। हाँ? थैंक यू। ए, सुंदर भाई, तुम हमारे लिए कितना कुछ करते हो। अभी ये खारा सिंह भेज दिए, उसके पहले वो अहमदाबाद में सारी औरतों को सस्ते में चनिया चोली खरीद कर दे दी, उसके पहले प्लॉट बेचकर हमारा फायदा करवा दिया था। बस इस बार मैंने सोच लिया है, मैं रत्नागिरी जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए आम लेके आऊंगा। आप कोई खास चीज नहीं लाओगे? अरे आम मतलब कैरी वाला आम, हापूस आम। अरे बहुत महंगा होता है, 550 रुपए डजन, पूरी एक टोकरी लेके आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई, कभी हमारे घर पे भी आया करो, हमको भी मौका दो सेवा करने का। दिया, आपको मौका दिया। आपके घर चलता हूँ इसी वक्त। इस वक्त? क्यों? हाँ? मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं? ठीक है, चलो मस्त चाय पीते हैं। बस चाय? खाना भी खा लेते हैं। बस खाना? तो ठीक है, खाना खाने के बाद सोडा भी पिलाता हूँ, चलो। बस सोडा? अरे आपको आज मैं खुश कर देता हूँ। चलो अब तो मैं आपका घर ही रहता हूँ, जब तक कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम? कौन सा प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम ही है ना, आप और माधवी बहन मुझे आपके घर पे बुलाते हो और मैं आपके घर पे आता नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम ही है ना। चलो आज मैं आपके घर पे आ जाता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माय डियर जीजा जी। जीजा जी? हाँ, माधवी बहन भी मेरी दया बहन जैसी बहन ही है ना, तो फिर आप जीजा जी हुए क्या नहीं? हुए क्या नहीं? हुए क्या नहीं? हुए ना? चलो चलो जीजा जी चलो। एक मिनट। दया भाभी, अरे उनको बुरा लगेगा ना, उनके होते हुए तुम अगर हमारे घर पे ठहरोगे तो उनको बुरा लगेगा। क्यों दया भाभी? नहीं नहीं भिड़े भाई, कुछ बुरा नहीं लगेगा। क्या है, आपका घर भी सुंदर का ही घर है ना, भिड़े बहन उसकी भी तो बहन है ना। हाँ वो भी है। जेठालाल और सुंदर के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। सोच क्या रहे हो जीजा जी? चलो चलो, यही घर है ना आपका? चलो चलो, मैं कब का सोच रहा था कि एक बार आपके घर पे आऊं। चलो इसी बहाने आज आपका घर पे रहा। बहुत दया भाभी, अच्छा हुआ। मेहता साहब, आप वो साइंटिस्ट को जानते हो जिसने अभी चांद पे पानी खोजा है? पानी पीना है? मैं ले आता हूँ। पानी के लिए चांद पे जाने की क्या जरूरत है? अरे ऐसा नहीं मेहता साहब, फिर आज उसने चांद पे पानी की खोज की तो उसको बोलूंगा कि भाई लगे आज भाग्य विधाता की भी खोज कर ले, क्योंकि मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत ऐसा तवे पे बन रहे पॉपकॉर्न जैसी क्यों बनाई? जब देखो तो फाट फाट फूट फूट फाट फूट फूट फूट। जेठालाल एक बात बोलूं, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है यार, थोड़ी देर आराम कर लो। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? अंजलि अंजलि, सब कुछ ठीक है ना? सुंदर और सुंदर भाई भिड़े भाई के घर रहने गए हैं। भीड़े के घर? हाँ, मेहता साहब, भीड़े के घर? तो क्या चाहते हैं ये? मेरा वीरा नीचे फुटपाथ में सोचा है। मेहता साहब, वो नपावट भीड़े के घर पे गया, बोलो। अरे तो जेठालाल क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, कम से कम उसने कंपाउंड में डेरा तो नहीं लगाया। अरे कंपाउंड में डेरा नहीं लगाया, लेकिन वो भीड़े के घर जाकर मेरी वाट लगाएगा। वो भीड़ा लोमड़ी है, लोमड़ी या गधे से सब कुछ उगलवा लेगा। माधवी, देखो हमारे घर कौन आया है। अरे वाह,
सुंदर भाई आप आश्चर्य है। हुई ना, खुशी हुई ना आपको? हाँ अरे आपकी खुशी तब डबल हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि आज रात में यही रहने वाला हूँ। अगो भाई खरंच? खर्चा खर्चा की चिंता आप मत करो, जितना भी होगा मैं दे दूंगा। अरे सुंदर भाई ऐसे नहीं, हमारे मराठी में खरंच मतलब सच में। सच में आप यहाँ रहने वाले हो? अच्छा वो वाला? हाँ। हाँ तो खराज खराज। कितने जान। माधवी, ये जीजा जी मेरे बेना को डांटना मत। ये बेना, ये जितने भी जीजा जी है ना उन सबको बंद कर चूहे से भरे रूम में छोड़ देना चाहिए। ये जीजा जी मेरी बेना को सपने में भी डराना मत। क्यों बेना? ओ बरोबर आहे बरोबर आहे। काय बरोबर काय? एक मिनट सुंदर भाई, पहले मेरी बात सुनो। जेठालाल, दया भाभी और सुंदर के बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, वरना दया भाभी आज के दिन इस सुंदर को यहाँ पे क्यों भेजती? ए जीजा जी बेना को फिर से डांट रहे हो? अरे नहीं भाई, डरा नहीं रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा था कि सुंदर पहली बार हमारे घर पे आया है तो उसको खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाओ। अरे मेरी बेना अपने हाथ से जो भी बनाएगी वो स्पेशल ही होगा। अगो भाई कितनी गोड। सिर्फ गुड़? अरे उसके साथ घी लगा के तो रोटी भी दे देना, तो क्या है कि गुड़ के साथ खा सकूं ने? अरे नहीं सुंदर भाई, हमारी मराठी में गोड। माधवी, उसकी मराठी की ट्यूशन बाद में लेना। अभी खाने के लिए क्या बना है वो बताओ। हाँ कोल्हापुरी मिसळ बनाई है, झणझणीत। अरे सुनते ही झणझणाटी आ गई। ले आओ खा लेते हैं। अब बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट, ये माधवी इसकी काम ही पूरे ना आधे होते हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तुम बैठो, ये सब मैं रख के आता हूँ। तो जेठालाल चलते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। असल में मैं और अंजलि चलते हैं। बहुत लेट हो गया है और एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और सुबह सबमिट भी करना है। तो क्या है ना कि फिलहाल हम निकलते हैं। हाँ, और दया भाभी अब शांति, प्लीज नो लड़ाई झगड़ा। मैं तो बात ही कहाँ करने वाली हूँ, फिर लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ भाभी, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो चले? चलो चलो। ओके, गुड नाइट। हाँ, टेक केयर बॉस। मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा है मेरे खास दोस्त जेठालाल गड़ा का घर, और यहाँ आज जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। दरार, जेठालाल और दया भाभी के बीच में दरार। इन दोनों के बीच में दरार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ठीक ऐसा ही है जैसे फूल में से खुशबू दूर हो जाए या बदन से साया साथ छोड़ के चला जाए। लेकिन सच तो यही है कि इस वक्त ये दरार पड़ गई है, और जिस वजह से, जिस मोबाइल की वजह से ये दरार पड़ी है, वो मोबाइल पूना से कल दिन में 1 बजे पहुंचने वाला है। कल दिन में 1 बजे से पहले एक पूरी रात और आधा दिन बाकी है। इतना बड़ा समय, गोकुल धाम में तो पल पल में न जाने क्या हो जाए। इतना बड़ा समय जिसमें कुछ भी हो सकता है, हंगामे, धमाके, ठाके। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज यह है कि दया भाभी और जेठालाल के बीच में दरार है। उस बैग का इंतजार है जिसमें शायद मोबाइल हो या ना हो। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
बहुत भूख लगी है भाई। ये इन दोनों के बीच में क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? मत पूछो यार। प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है और हम दोनों भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पा रहे हैं कैसे यार? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ना। सारा दिन तो समझाते समझाते निकल गया और टेंशन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ऊपर से चंपक चाचा भी नहीं है। हाँ, अब हम उनके लिए करें तो क्या करें? चंपक चाचा होते ना अंजलि तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। आपको पता है मुझे क्या लगता है? क्या? आप तो 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। वैसे करेक्ट कह रही हो तुम। जैसी सिचुएशन है उसमें तो यही है, लेकिन इस हालात में अगर 2-3 दिन में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो गनीमत है। हे भगवान, तो अब हम क्या करें? अभी हम घर चलते हैं और सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। चलो। हाँ। और सुंदरलाल, लाइफ में सब ठीक ना? मतलब? मतलब कामकाज बिजनेस में कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो किसी और बात में कोई टेंशन? नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई टेंशन हो ना तो मुझे बता देना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये सुंदर महा चैप्टर है, ये कुछ नहीं बताएगा। अब तो जेठालाल के घर पे जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। सुंदर भाई पाव। अरे माधवी बहन, क्या मिसल बनाया आपने। मैं तो कहता हूँ अचार पापड़ के साथ मिसल बेचना भी शुरू कर दो। भैया खरच, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अरे सोचो, उसके बारे में ही सोचो। मैं तो कहता हूँ आप एक होटल ही खोल लो, खाने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। आओ, ऐकलं का? सुंदर भाई ने क्या आइडिया दिया है हमें। मुझे तो लगता है हमें होटल खोल लेनी चाहिए और हम लोग होटल का नाम रखेंगे भिड़े मिसल केंद्र। अच्छा है ना? अच्छा है, अच्छा है। इसके बारे में सोचेंगे, हाँ? बाद में सोचेंगे। अच्छा सुंदर, तुम आराम से मिसल पाव खाओ, मैं जरा जाके आता हूँ। हाँ, अभी इस वक्त कहाँ चले आप? भिड़े मिसल केंद्र के लिए जगह ढूंढने जा रहा हूँ। खरच? खरच काय खरच माधवी? तो अब वो मैं हाँ, मेरे पेन की रिफिल खत्म हो गई है, वो लेने जा रहा हूँ। मेरे पास पेन है, देता हूँ। नहीं, मुझे रेड पेन चाहिए। वो क्या है, मैं पेपर्स चेक करता हूँ तो वो रेड पेन से करता हूँ ना। तुम्हारे पास रेड पेन है? नहीं, रेड पेन नहीं है। आता हूँ। हाँ। और पाव? मेरा पेट भर गया बस। अच्छा, पानी लेकर आती हूँ। ये बंसीलाल टैक्सी वाले को वक्त पर आ जाना चाहिए। फोन करके पूछता हूँ कि कहाँ पहुंचा। नमस्ते दया भाभी जी। अरे भिड़े भाई, हाँ, आइए आइए, बैठिए ना। हाँ। बैठो। ये चांपली इस वक्त इधर? सुंदर ने जरूर कुछ बताया होगा, इसीलिए आ गया पंचायत करने। क्या हुआ भिड़े, इस वक्त कैसे आना हुआ? हाँ, मैं जरा काम से आया था। तुम्हारे पास रेड पेन है? रेड पेन? लाल पेन? क्या है, मैं स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक कर रहा था तो अचानक मेरे पेन की इंक ही खत्म हो गई। मैंने देखा कि तुम्हारे घर की लाइट्स चालू है, इसका मतलब तुम जाग रहे हो, तो सोचा कि तुम ही से मांग लूं। क्या है, थोड़ा सा अर्जेंट है? नहीं, हम लोग तो पेपर चेक करते ही नहीं है ना, तो लाल पेन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लाल पेन है।
ये लीजिए। अरे दया भाभी आप समझी नहीं, लाल कलर वाला पेन नहीं, मेरा मतलब है जिसकी रिफिल लाल हो वैसा वाला पेन चाहिए। भिड़े भाई ये दिखने में भी लाल है और चलने में भी लाल है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मिल गया ना लाल पेन है? जाओ करो करो, चेक करो पेपर, पास करना सबको। चलो गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। भिड़े भाई मेरा वीरा ठीक है ना? अरे दया, इतनी चिंता है ना इसको इसके भाई की, तो फिर भेजा क्यों उसको? हैं? भिड़े भाई का घर में है, तुमने भेजा क्यों? ये सबकी चिंता करती रहती है। क्या है, मधु भाभी की भी चिंता कर रही थी कि उनका भाई दूज के दिन आया नहीं है, तो उसने सामने से बोला कि नहीं मेरा वीरा तू जा भिड़े भाई के घर पे जाके रह। उनको अच्छा लगेगा माधवी भाभी को। अभी खुद ने बाजार खुद चिंता कर रही है। अरे भाई वो मजे से रहेगा, भिड़े भी उसको आराम से रखेगा। ये उसकी सास थोड़ी है जो उसे दुख देगी। हैं? हाँ अच्छा दया भाभी, हाँ आपको सुंदर को और कुछ कहना है? नहीं। हाँ सुंदर को कहना कि गुड नाइट, यही ना? नहीं, मेरे वीरा को कहना कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते? ओ दोनों भाई बहन बचपन से एक दूसरे को गुड नाइट की जगह पे सत्यमेव जयते ऐसा बोलते हैं। तुमको कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? चलो तो सत्यमेव जयते। गुड नाइट। करेक्ट। हाँ दया भाभी, मैं ये पेन जल्दी लौटा दूंगा। अरे थैंक यू। आराम से। ये इधर लाल पेन मांगने नहीं आया था, या नारद मुनि इधर पंचायत करने आया था। ये क्या? दया, ये सुंदर की वजह से आज ये बाहर सोने की नौबत आ गई। बोलो भगवान, अगले जन्म में मुझे जानवर बनाना। क्यों? जानवर के साले नहीं होते ना। ए भगवान, पता नहीं कल बैग आएगी तब क्या होगा। चलो जेठालाल, सत्यमेव जयते। ये क्या वीरा, 1 बज गया, अभी तक टैक्सी क्यों नहीं आई? आ जाएगी बेना, आ जाएगी। ये कोई टैक्सी वैक्सी आने वाली नहीं है मेहता साहब। देखना ये सुंदर 1 नंबर का झोलर है, अभी कुछ बहाना बनाएगा। ये बहाना बनाए न बनाए मैं नहीं जानता, और असल में उस बैग से मोबाइल निकले या ना निकले जेठालाल, लेकिन एक्चुअली तुम अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हो अभी। क्या मतलब? मतलब क्या जेठालाल, तुम्हारी पोजीशन असल में उस कैप्टन की तरह है जिसने अपने जहाज में खुद छेद किया और उसे डुबो दिया। कौन सा जहाज, क्या छेद? अरे अभी तो टैक्सी आने वाली ना, जहाज कहाँ बीच में आ गया? वो छोड़ो चलो। अरे ये लो, सुंदर भाई तो इधर ही है।
अरे भाई सुंदर, चलो खाना खाने चलो, रेडी है। हाँ। क्यों जेठालाल, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है क्या? हाँ? ये चांपली को कितनी पंचायत है। भाई खाना तैयार है ना, खा लो। टैक्सी तो आ गई जेठालाल। तो देखते हैं। अभी बैग का बैग और मोबाइल का मोबाइल हो जाएगा। बंसीलाल, बंसीलाल जल्दी जल्दी देखिए, खोलो बंसीलाल। जल्दी भाई, जल्दी बैग लो, चलो बहना। जल्दी। काय करताय ते? हाँ भाई। यहाँ पर बैग खोलो, बैग खोलो। दया भाभी, सुंदर भाई जरा शांति रखिए। सोसाइटी के बीच में तमाशा करने की क्या जरूरत है? तो जो भी छानबीन करनी है घर जाके करते हैं ना हम सब। दया भाभी समझने में ही समझदारी है, समझो ना। नहीं अंजलि भाभी, आज तो पूरी सोसाइटी को पता चलना चाहिए कि मेरा वीरा बेकसूर है। दया भाभी, अभी तक तो किसी को ये भी पता नहीं है कि सुंदर ने कुछ कसूर किया है। हाँ। और यहाँ अगर हम ये तमाशा करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। प्लीज घर चलिए ना आप। चलो चलो ऊपर चलो। चलो दया भाभी, सुंदर भाई चलो। चलो बहना, चलो जल्दी ऊपर चलो, चलो चलो जल्दी चलो बहना। जल्दी वीरा। माधवी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। चलो हम तो खाना खा लेते हैं। आओ बहना, आओ जल्दी आओ, अभी खोलता हूँ इसे। खोलो जल्दी। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी वीरा, जल्दी खोलो। सबको पता चलना चाहिए कि इसमें मोबाइल नहीं है। ये देखो निकला मोबाइल, देखो ये देखो, ये देखो, ये खोलो बहना, जल्दी खोलो। जल्दी। देखो है कुछ, देखो। देखा मैं तो साहब, देखा निकला इसमें से मोबाइल। नहीं, एक्चुअली मोबाइल तो नहीं निकला। हे वाह माता जी, तुमने मेरी लाज रख ली। मेरा वीरा निर्दोष निकला। तो मोबाइल गया कहाँ? वीरा। बहना, जीजा जी, आपने मुझे चोर कहा, ठीक है, लेकिन आपने मुझे चोर कहकर मेरी बहना को खून के आंसू रुलाया है। ये मेरी वो बहना है जो आपकी एक हंसी के लिए खुशी खुशी अपने हजारों आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे ये मेरी वो बहना है जिसको आप कितना भी डांटो, कितना भी डोबी नॉनसेंस बोलकर उसका सबके बीच में अपमान करो, लेकिन वो अपमान को आपका प्यार समझकर अपने गले से लगा लेती है। ये मेरी वो बहना है जो फौजी की तरह हर दिन हर पल जागरूक रहकर हमेशा अपना कर्तव्य जी जान से निभाती है। अरे ये मेरी वो बहना है। बस करो वीरा, बस करो। माँ कहती है ना, जो नहीं मिला उसका गम नहीं करते, लेकिन जो मिला है उसकी खुशी महसूस करते हैं। मुझे इस घर में स्वर्ग से ज्यादा सुख मिला है। घर जाने दो, चलो, शायद मेरे नसीब में इतना ही सुख लिखा होगा। नहीं बहना, तुम्हारे नसीब में और भी सुख था, लेकिन वो सुख मिटा दिया है इस आदमी ने। एक मिनट सुंदर, सुनो भाई, जेठालाल से गलती हुई है। हुई। और तुम्हारा गुस्सा भी जायज है। जायज है।
और इनको भी इस बात का दुख है। बहुत दुख है भाई। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है सुंदर कि तुम ये सब करने लगो, आखिरकार तुम्हारे जीजा जी है जेठालाल। जीजा जी भाई। नहीं मेहता साहब, जीजा जी है नहीं, जीजा जी थे। दया भाभी थे मतलब? जैसा कि मैंने कहा था, अगर मेरा वीरा छोड़ निकला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सुंदर से रिश्ता तोड़ दूंगी। और अगर मेरा वीरा छोड़ नहीं निकला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए टप्पू के पापा से रिश्ता तोड़ दूंगी। चलो बेना। दया 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 देखो मेरी बात सुनो दया। अरे मेहता साहब ये बोलो इसको कुछ, ये क्या? दया भाभी प्लीज बात सुनने की कोशिश कीजिए। मेहता साहब आप मुझे बताइए, क्या आप आत्मसम्मान के बगैर रह सकते हैं? नहीं। तो मैं भी आत्मसम्मान के बगैर नहीं रह सकती। दया दया ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? देखो मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो आगे से तुम जैसा कहोगी वैसे ही मैं करूँगा बस। तो मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाने दीजिए। नहीं हरगिज नहीं। नहीं 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 दया नहीं। दया अरे मेहता साहब आप खड़े क्या है? आप मेरी जिंदगी का फायर ब्रिगेड हो, ये आग बुझाओ। अरे मेरे जैसे 10 फायर फाइटर आ जाए ना तो ये आग नहीं बुझ सकती, इतनी बड़ी आग लगी है। अरे आग तो छोटी थी, बढ़ाई आपने। मैंने बढ़ाई है? मैंने क्या किया है? क्यों? अभी दया ने आपसे पूछा कि मेहता साहब बताओ आत्मसम्मान के बगैर आप जी सकते हो? तो आपको सिंपल ऐसा मुंडी ऐसा हमें हिलाने का था, तो आप नहीं ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? यानी मैं अपना आत्मसम्मान खो के झूठ बोलना शुरू कर दूं? जेठालाल मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे हरीश भाई सत्यवादी हैं? अरे भाई सुंदर यार समझा अपने बहना को। चलो वीरा, चलो बेना। एक सेकंड भी यहाँ नहीं रह रहे। चलो बेना, चलो बेना, फटाफट चलो। चलो बेना, मेरी बात सुनो, ये क्या चलो बेना, चलो। नहीं रहना है यहाँ पे, चलो जल्दी बेना। दया मेरी बात सुनो दया। मत करना, चलो जल्दी। पटना मत देना, चलो फटाफट सब कुछ समझो। दया भाभी रुकिए तो। अरे कोई ऐसे करता है क्या? माधवी काय झालं? जाओ अंदर, चलो। दया भाभी मान जाओ, अब भी वक्त है प्लीज। दया भाभी देर नहीं हुई है प्लीज। अब ये कोई घर से निकलने की बात है क्या ऐसे? चलो बेना, चलो जल्दी चलो। नहीं दया मैं तुम्हें नहीं जाना दूंगा। दया मेरी बात सुनो, देखो ये गलत है। दया भाभी सुनिए तो। दया मेरी बात सुनो। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको यार। अरे मैं ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो चली भाभी। अरे दया भाभी सुनो तो। अरे दया भाभी, अरे अरे दया भाभी, अरे सुनो तो। अरे सुनो। अरे दया भाभी, अरे एक मिनट दया भाभी। कहाँ गए दया भाभी? मुझे क्या मालूम, मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ हुई है। जरूर उस जेठालाल ने कुछ किया होगा। देखा आपने, दया भाभी जेठालाल का घर और गोकुल धाम सोसाइटी दोनों छोड़ के चली गई। हमारी तमाम कोशिशें नाकामयाब हो गई, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। जिंदगी में कई बार छोटी छोटी गलतियां कितना बड़ा परिणाम देती है, उसका सटीक उदाहरण था ये। आप भी ध्यान रखिए, ऐसा कुछ मत कीजिए जिसका परिणाम रिश्तों के दरकने तक आ पहुंचे। अब यहाँ देखिए कि ये रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। अभी तक ये बात चंपक चाचा और टप्पू को मालूम नहीं चली है। जब पता चलेगी तो क्या होगा। और सोचिए तो, जब सोसाइटी वाले ये जान जाएंगे कि भैया दूज के पवित्र दिन जीजा और साला के रिश्तों में ये दरार आ गई है और दया भाभी के साथ ये अन्याय हुआ है, तो वो जेठालाल के साथ क्या सुलूक करेंगे। सुलूक कैसा भी हो, उसका परिणाम एक ही होगा, आपके लिए ठाके और गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए।
दया, ये तूने क्या कर दिया? सॉरी, मैंने क्या कर दिया? तू चली गई तो मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे बिना केबल का टीवी, बिना सिम कार्ड का मोबाइल। यह मोबाइल ही कहीं कहीं निकला। आज से यह जेठालाल चंपकलाल गड़ा भी एक प्रतिज्ञा लेता है कि मेरी दुकान में आज के बाद मैं कभी मोबाइल नहीं बेचूंगा। नफरत हो गई है मुझे मोबाइल से। त्याग करता हूं मैं मोबाइल का, त्याग। बहू, ओ माँ, आ गए बैंड वाले। ओ बहू, बहू, आइए बापूजी। और दीजिए सजा। सजा? क्या किया तूने? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है बापूजी, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। हुआ यूं, तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। बापूजी, बापूजी मेरी बात। अरे बाप रे, कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, बाहर निकल। बापूजी मैं घर से बाहर निकल, मैं कहता हूँ। निकल बाहर। लेकिन बापूजी मेरी बात तो खबरदार, घर में पैर रखा दो। अरे कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। बापूजी, बापूजी वाली। बापूजी मैं कहता हूँ निकल। बापूजी, खबरदार, जो पैर रखा दो यहाँ। लेकिन मेरी बात तो अरे मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। लेकिन बापूजी, अरे बापूजी वाली मैं कहता हूँ, बाहर निकल। लेकिन बापूजी मैंने दया को घर से नहीं निकाला। वो उसने प्रतिज्ञा खुद ली थी, उसकी वजह से वो खुद घर छोड़ के चली गई है बापूजी। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ चाचा जी? अरे इसकी वजह से दया बहू घर छोड़ के चली गई है। क्या बात कर रहे हो? कुपाई, बेशरम, अपने साले पे चोरी का इल्जाम लगाता है। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। नहीं बापूजी नहीं, ऐसे अशुभ सब अपने मुंह से मत निकालिए। माता साहब समझाइए ना बापूजी को, वो मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। मैं कोशिश करता हूँ। चाचा जी देखिए आप। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात तू सुन ले बेटा, खबरदार जो तूने जेठा को अपने घर में कदम रखने दिया तो। सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने जेठा को अपने घर में घुसने दिया तो मैं उसे उसी के घर से बाहर निकाल दूंगा। जाओ, सब लोग अपने अपने घर में जाओ, जाओ। चल चल चल, मैं नहीं रखूंगा पापा। ए, तुम भी जाओ। ये मेहता अंदर जा। बापूजी, हे भगवान, ये क्या इतना बुरा समय। अरे दया क्या चली गई, मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों चले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बापूजी हमेशा कहते थे
कि जब इंसान पर बुरा वक्त आए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। तो ठीक है बापूजी, मैं आप ही की सिखाई हुई राह पे चलूंगा। मैं इस बुरे समय का डट के मुकाबला करूंगा। भले ही आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं यह गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। एक जमाना था जब ये सोसाइटी वालों को मैं जलेबी, फाफड़ा, ऊंधिया खिलाता था। आज वही सोसाइटी वाले मुझे खाना तो क्या पानी तक नहीं पूछ रहे। और यहाँ चाय पाव खाने की बारी आ गई। अरे पाव से याद है, चाय तो तैयार हो गई, पाव तो है नहीं। अरे अब्दुल, जेठा भाई बोलिए। अरे भाई एक पैकेट ब्रेड का देना जरा। 10 रुपए निकालो। अब्दुल तू भी? उधार नहीं चलेगा अभी। बोला। बोला। जेठालाल, सोसाइटी के नियमों के अनुसार किसी भी मेंबर को उसके निजी कारण के लिए सोसाइटी कंपाउंड में पंडाल या तंबू लगाना मना है। हाँ, अभी का अभी ये तंबू उखाड़ दो। हाँ। अरे मेरी पूरी जिंदगी उखड़ गई है, तुम तंबू उखाड़ने की बात कर रहे हैं? अरे घर से निकल दिया, कम से कम यहाँ तो रहने दो। आई एम सॉरी जेठालाल, मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। किसने की कंप्लेंट? वैसे तो सभी ने की है, लेकिन खास करके बबीता जी ने। बबीता जी, आपने? जेठा जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। भिड़े भाई, ये हमारा एक सोसाइटी कंपाउंड है, कोई गवर्नमेंट का ओपन प्लॉट नहीं। अरे हाँ, ऐसे कैसे कोई भी इधर आकर झोपड़ी बांध सकता है? हाँ बरोबर है, आज एक ने झोपड़ी बांधी, कल और 2-4 लोग आएंगे और झोपड़ी बांधेंगे। अरे ऐसा करके तो पूरे कंपाउंड में झोपड़ा झोपड़ी हो जाएगी। ओह माय गॉड, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी झोपड़ीधाम सोसाइटी कहलाएगी? जेठालाल, ऐसा नहीं चलेगा। मेहता साहब। सॉरी जेठालाल, अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बहुमत तुम्हारे खिलाफ है, क्या करूं मैं? और जेठा भाई, एक बार आपने चोरी की होती ना तो हम आपको माफ कर देते, पर आपने दया भाभी को घर से निकाल दिया। हम में से कोई आपको माफ नहीं करेगा। अरे तुम लोग उसके साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? तोड़ दो उसका तंबू और निकाल बाहर करो उसको। बाप रे,
मेरे भूकंप जैसी जिंदगी से भी ज्यादा भयानक सपना था। हो ऊपर से ये तो सुबह का सपना, कहीं सच हो गया तो? नहीं, इससे तो अच्छा है मैं दया से सुलह कर लूं भाई। दया ये मोबाइल की पूरी बात को भूल जाओ ना। आपने मेरी हालत चक्की के दो पत्थर के बीच में फंसे हुए गेहूं के दाने जैसे कर दी है और कह रहे कि मैं भूल जाऊं। अब तो पीसना ही मेरा नसीब है। अरे क्या बताऊं दया, मैं भी अंदर ही अंदर पीस रहा हूं। दया, इस बात को इधर ही खत्म कर देते हैं प्लीज। वाह, मेरी जिंदगी क्या कोई खिलौना है? जब चाहे खेल शुरू कर दिया, जब चाहे खेल बंद कर दिया। मेरी माँ कहती है कि रिश्ते आईने जैसे होते हैं, संभालो नहीं तो टूटते देर नहीं लगती। और आपने हमारे रिश्ते पर नासमझी का कंकड़ मारकर दरार कर दी है। चाय पी लीजिए। अगर सुंदर के बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो आपके लिए मेरे हाथों से बनाई हुई ये आखिरी चाय होगी। सुंदर भाई चाय। अच्छा, नाश्ते में क्या खाएंगे? भाभी पूछ क्या रही हो? मस्त पैकी गर्मा गर्म पोहे बनाओ, नींबू पिड़ के, मजा आएगा। हाँ पोए छोड़ो, फाफड़ा जलेबी हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या क्यों नहीं? तुम्हें आता है फाफड़ा जलेबी बनाने? अरे मुझे बनाना थोड़ी है, जाकर लाना है। आपको लाइए ना प्लीज। लाता हूँ। अभी लेकर आएंगे। हाँ? ये बंसीलाल टैक्सी वाले को वक्त पर आ जाना चाहिए। फोन करके पूछता हूँ कि कहाँ पहुँचा। ए भाई, तुम लोग का खत्म नहीं हुआ अभी तक? 2 दिन में काम खत्म नहीं हुआ ना तो मैं पैसा काट लूंगा तुम लोग का। हो जाएगा साहब, हो जाएगा। हाँ। बबीता, क्या हुआ? अभी के अभी जेठालाल के घर पर चलते हैं। क्यों? देखो, हमने 27,000 मोबाइल का पूरा पेमेंट कर दिया। उसने कल का बोलकर कल मोबाइल नहीं दिया, ऊपर से मेरे को बोला कि वो खुद मोबाइल कुरियर कर देगा। तो जब उन्होंने कहा कुरियर कर देंगे तो मतलब कर देंगे ना? मुझे जेठालाल पर भरोसा नहीं है, हम खुद मोबाइल लेकर खुद कुरियर करेंगे। प्लीज है यार। बबीता। ओके चलो। चलो बहना, मैं चलता हूँ। और गलती से भी मोबाइल पर फोन मत करना, क्योंकि फोन पर हम दोनों रोएंगे तो पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा। देवेन, गुड मॉर्निंग। देवेन, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो बंसीलाल, कहाँ तक पहुँचे? अच्छा, तो 1 बजे तक आ जाओगे ना बैग लेके? जरा जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ, पहुँचो। हे जीरे, हे जीरे। अरे सुंदर भाई, कैसी हो बेना? ठीक हूँ वीरा। तू कैसा है? बस मजे में हूँ बेना। आप माधवी भाभी के घर रुके हो? हाँ,
कल भाई दूज था ना, और माधवी भाभी के भाई यहाँ पे आए नहीं थे, तो मैं सोचा मैं भी तो उनका भाई हूँ, तो मैं यहाँ रहने के लिए आ गया। हाँ सुंदर भाई, आपने मुझे भी तो बहन माना है, कभी मेरे घर में भी आइए ना रहने। आऊंगा आऊंगा। अरे हाँ सुंदर भाई, आपको हमारे घर में भी रुकने आना ही पड़ेगा बाबा। अरे सुंदर भाई, चलिए नाश्ता आता है, तब तक आप नहा लीजिए। चलो बहना, फिर बाद में मिलता हूँ। हाँ हाँ भिड़े बहन, थैंक यू, आप मेरे वीरा का इतना ख्याल रख रही है। अरे थैंक यू क्या इसमें दया भाभी, सुंदर भाई भी तो मेरे भाई जैसे ही है ना। हाँ तो मैं जरा। बाय डेविड, बाय भाभी, बाय रोशन भाभी, बाय। बबीता, आज जेठालाल को स्ट्रिक्टली बोलना ही पड़ेगा। आज उसने मोबाइल नहीं दिया तो तुम्हारे ब्रदर को कुरियर नहीं होगा। कूल है यार, मिल जाएगा मोबाइल। अब्दुल अब्दुल, हाँ जरा भाई। और सीढ़ी इधर लाना। क्यों? अरे बाद में मतलब, तू ला तो सही इधर जल्दी। हाँ एक मिनट। अरे इधर से एक स्टॉपर लगाना पड़ेगा। ओ भाई 2 मिनट, जरा अर्जेंट है, काम है ना भाई। हाँ उठाओ उठाओ। हाँ हाँ आराम से आराम से। जल्दी ला, जल्दी ला। इधर 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 इधर। आराम से। थैंक यू अब्दुल। हाँ। जेठा भाई सीढ़ी से क्यों उतरे? वो मेरी मन्नत है। हाँ? कौन सी मन्नत? और जब तक मन्नत पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक किसी को बताते नहीं है क्या मन्नत है। हाँ? चलो। अरे हाथ तो छोड़ यार। अरे जेठालाल, जलेबी और फाफड़ा तुम्हारे साले साहब ने मंगाया है। पैसा चाहिए कितना हुआ बोल। ये भाई पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें पसंद है ना तो चलो नाश्ता करने। नहीं खाना, नहीं खाना। ठीक है भाई मत आओ, इतने प्यार से नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ फिर भी मना कर रहा है। जेठालाल तुमको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मत समझो भाई, डॉक्टर ने बोला समझने के लिए। क्या बोलते मी अच्छा सी। जेठालाल, जया भाभी, जेठालाल किधर है? वो बालकनी में है। बालकनी में? बबीता जी आप बैठिए ना। हाँ जेठालाल, जया भाभी, जेठालाल तो बालकनी में नहीं है। अरे कैसी बात करते हो, वो भी बालकनी में ही थे। लेकिन वो बालकनी से कहाँ गायब हो सकते? एक मिनट। हेलो। दया भाभी मैंने ही फोन किया है। हाँ? देखो जेठालाल को बोल देना मैं 12 बजे मोबाइल लेने के लिए आ रहा हूँ। चलो बबीता। ओके। अरे टप्पू के पापा अभी तो बालकनी में आए थे, फिर कहाँ चले गया? क्या करे मेहता साहेब। देखा ना आपने किस तरह से तंबू तोड़ दिया गया जेठालाल का, घर से निकलना पड़ा, सोसाइटी के सामने बड़ी बेइज्जती हुई, खाने पीने के लाले पड़ गए। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब सपना था। लेकिन जिस तरह की स्थिति है
जिस तरह से ये मोबाइल कांड हुआ है, ये सपना कभी भी सच हो सकता है। और गोकुलधाम सोसाइटी ऐसी जगह है जहां सपनों को हकीकत में बदलते देर नहीं लगती। इतना लाइटली मत लीजिएगा इस ख्वाब को, इस सपने को। ये सपना कभी भी गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में उतर सकता है। हो सकता है कि जेठालाल को घर से निकलना पड़े, ये भी हो सकता है कि जेठालाल को तंबू लगाना पड़े, ये भी हो सकता है कि सारी सोसाइटी के सामने अपमान सहना पड़े, क्योंकि स्थिति बहुत टेंशन वाली है। जेठालाल के लिए अभी इधर भी टेंशन, उधर भी टेंशन, ऊपर भी टेंशन, नीचे भी टेंशन, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन। मोबाइल फोन नहीं हो गया, टेंशन की मशीन हो गया। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, आपके लिए सिर्फ एक चीज है हमारे पास, हंसी मुस्कुराहट उठा के लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और सोचिए कि क्या होगा आगे। अरे जेठा भाई, आप क्यों दरवाजा इतना जोर से खटका रहे हो? अरे कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? तो बेल क्यों मार रहे हो? हैं? मतलब बेल तो बंद है। मेहता साहब कहाँ हैं? वो नहा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है नहाने का? शांत शांत, पहले आइए बैठिए। अरे मेहता साहब, मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग छोड़िए। एक मिनट जेठा भाई, आप शांति से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लाओ लाओ चाय लाओ, बैठो 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 जेठालाल बैठो। बोलो क्या बात है? मेहता साहब मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अब और कौन सी नई मुसीबत जेठालाल? बबीता जी अय्यर भाई है घर पे मोबाइल लेने के लिए, और घर में तो मोबाइल का पता नहीं है। तो तुम क्या बोल के आए? अरे कहा मैं उनको मिला ही नहीं हूँ। क्या मैं बालकनी में खड़ा था तो उनको आते हुए देखा तो मैं छुप गया, फिर मैं बालकनी से सीधा आपके घर पे आ गया कूद के। अरे नहीं भाई, वो पेंटिंग चल रहा है सोसाइटी में, तो उनकी सीढ़ी वो बालकनी से लगाई और सीढ़ी पे से उतर के इधर आपके घर में आ गया। मैं ताजा भाभी बबीता जी को मैं क्या जवाब दूं? उनको अगर मैं मोबाइल नहीं दे पाया तो जिंदगी भर उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगा। और हाँ, अगर बबीता जी से नजरें नहीं मिली तो फिर तो चिड़िया चहचहाना छोड़ देगी, समंदर सूख जाएंगे, सूरज उगेगा नहीं। क्योंकि बबीता जी की प्रॉब्लम तो दया भाभी की प्रॉब्लम से भी बड़ी है ना। अरे आप मेरी सास की तरह ताने क्या मार रहे हैं? देखिए मेहता साहब, यह सुंदर कांड में तो आप मेरी मदद नहीं कर पाए, कम से कम बबीता कांड में तो मदद कीजिए। उसमें मदद क्या करनी है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ी देर में ही सुंदरलाल का बैग आएगा, उसमें से मोबाइल निकलेगा, वो बबीता जी को दे देना। लेकिन सुंदर की बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो? क्या मतलब तुम श्योर नहीं हो कि सुंदर के बैग में मोबाइल है या नहीं? यार जेठालाल हद करते हो तुम, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, तुम्हारी नादानी की वजह से सारे रिश्ते दाव पे लग गए। अरे रिश्ते छोड़िए, मैं खुद द्रौपदी की तरह दाव पे लग गया हूँ। तो किसी और की गलती नहीं है, वो तुम्हारी खुद की गलती है। जरा से शक के बिना पे कि शायद सुंदर ने मोबाइल लिया होगा, तुमने चोरी का इल्जाम लगा दिया उसमें। अरे तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप समझदार हो, मुझे समझाओ। समझाओ। देखो मुझे 99.9% 100% शक है, विश्वास है कि मोबाइल सुंदर नहीं लिया होगा। लेकिन सुंदर बड़ा चालाक है, वो जैसे दयान उसको फोन किया तो समझ गया होगा कि यह मामला पूरा मोबाइल का है, तो उसने वो रास्ते में मोबाइल कहीं सगे वगे कर लिया होगा, तो जाहिर सी बात है उसके सामान में से मोबाइल नहीं निकलेगा, और अगर नहीं निकला तो बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है जेठालाल। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ हल निकालिए इसका मेहता साहब। सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ। अरे आप लेखक है, लेखक को दादा फटाफट आइडिया सोचता है, इतना टाइम क्या लगा रहे हैं आप सोचने में? जेठालाल अरे भाई ये गोटी खेलने का टाइम नहीं है, कोई आइडिया बोलो ना भाई। सोच लिया, एक तीर में दो शिकार। अभी आप जंगल में शिकार करने कहाँ भेज रहे हैं? मिस्टर जेठालाल गड़ा, ये एक
मुहावरा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आइडिया ऐसा है जिससे तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगी। हाँ, कैसे कैसे? देखो रेड चेरी 8400 है ना, वो सेम एक मोबाइल और मंगाओ और उसे घर में ऐसी जगह रख दो जहां वो दया भाभी की निगाह में आ जाए। जैसे ही मोबाइल मिलेगा, दया भाभी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि सुंदर चोर नहीं है, और फिर वो मोबाइल तुम बबीता जी को दे देना। अरे लेकिन मोबाइल घर में से ही निकलेगा तो साबित हो जाएगा कि सुंदर ने मोबाइल नहीं लिया, तो दया तो घर छोड़कर चली जाएगी ना। अरे जेठालाल, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। गुस्से में औरतें ऐसा कह देती हैं। कोई ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के जाता है क्या? और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम है ना समझाने वाले। और वैसे भी 1 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। जब वो बैग आएगा और उस बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो ये सिचुएशन तो तुम्हारी लाइफ में आने ही वाली है। 1 मिनट, पर अगर सुंदर भाई की बैग में से मोबाइल निकला तो तो जेठालाल दया भाभी की निगाह में महान हो जाएंगे कि इन्होंने सुंदर को बचाने के लिए खुद को गलत साबित किया और वहां एक मोबाइल रख दिया ताकि भाई बहन का रिश्ता न टूटे। पर वैसे तो दया भाभी सुंदर भाई से अपना रिश्ता तोड़ देगी। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? एक बहन का अपने भाई से रिश्ता टूट जाए, उससे जेठा भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अंजलि भाभी, आप जो भाई बहन की बात कर रहे हैं ना, और नॉर्मल भाई बहन की बात कर रहे हैं। यह नॉर्मल भाई बहन नहीं है। यह सुंदर वो भाई है जो मुझे दीवार समझ के मेरे ऊपर चूना पे चूना लगाता ही जा रहा है। अगर जिंदगी में मुझे कभी हार्ट अटैक आया ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सुंदर की वजह से ही आएगा। जेठालाल, ये वक्त अशुभ बातें करने का नहीं है दोस्त। शुभ शुभ बोलो और वो मोबाइल का इंतजाम करो सबसे पहले। अरे हाँ, अभी नाटू काका को फोन करके बोल, मेरा मोबाइल कहाँ गया? ये भी चोरी हो गया क्या? नहीं लगता, शायद घर पे भूल गया। मोबाइल दीजिए ना। हाँ, लो। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ, हेलो नाटू काका, मैं बोल रहा हूँ। बोलो, इधर मैं भी बोल रहा हूँ। अरे जेठालाल बोल रहा हूँ नाटू काका। अरे सेठ जी, आप बोलिए बोलिए, क्या हुक्म है? नाटू काका देखो, मुझे एक और पीस और रेड चेरी 8400 चाहिए। मार्केट में से कहीं से भी इंतजाम करो, अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो दे दो, लेकिन मैं अभी दुकान आ रहा हूँ, आप वो पीस रेडी रखो, ठीक है? ठीक है सेठ जी। मैं दुकान से मोबाइल लेके आता हूँ। ठीक है, ओके। 1 मिनट जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। आपके घर की सारी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाए और आपके घर की सारी खुशियां जल्दी लौट आए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। जीजा जी की वजह से मुझे बहना का घर छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। एक बार बंसी बैग लेकर आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। आओ सुंदर भाई, बैठ जाओ, नाश्ता करते हैं मस्त गर्मा गर्म। अरे माधवी, लवकर आण। ये रही आपकी गर्मा गर्म जलेबी और गरम गरम फाफड़ा। अरे ये फाफड़ा नहीं, पापड़ी है। मैंने बोला इनको। अरे तो क्या हुआ माधवी, दोनों बनता तो बेसन से ही है ना। तूने इसको कभी चाय के साथ खाया है? अरे एकदम मजा आ जाता है। 2 कप गर्मा गर्म चाय लाओ। हाँ, अभी लाती हूँ। चलो चलो शुरुआत करो। हाँ। अरे पपई की चटनी तो लाई नहीं इसने। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। इस पपई की चटनी के साथ तो और भी कुठे गेला? अब कुछ ही देर में बंसी बैग लेकर आ जाएगा। बैग से मोबाइल नहीं निकलेगा। फिर जीजा जी की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि वो भी याद रखेंगे। लेकिन इससे तो मेरी बहना की जिंदगी उजड़ जाएगी। मेरी बहना का संसार इस तरह बिखरने नहीं दूंगा मैं। नहीं नहीं सुंदर, नहीं, तुझे तेरी बहना की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है। क्या करूं? यस, मैं ऐसा सेम मोबाइल लाकर अपनी बैग में रख देता हूँ ताकि मैं चोर साबित हूँ और फिर बहना मुझसे जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन उसका संसार तो बच जाएगा ना।
मैं दूसरे मोबाइल का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? यस, नट्टू काका। नट्टू काका। आ गए सेठ जी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। नट्टू काका, रेड चेरी 8400 आ गया। सेठ जी, आकाश में सूर्य और पृथ्वी पर नट्टू काका, दोनों में क्या समानता है पता है? मैं समझाता हूँ। ठंडी हो, गर्मी हो या मूसलाधार बारिश हो, दोनों का काम बराबर और चौकस होता है। अरे रेड चेरी फोन आया क्या नहीं नट्टू काका? 7,000 ऑन दिए, कुल 35 में पड़ा। हाँ ठीक है, एक मिनट, बॉक्स को खोल के चेक कर लेता हूँ, वरना मेरा नसीब ऐसा है, घर जाके बॉक्स खोल के देखूंगा तो पता चला कि अंदर से मोबाइल नहीं, आईपॉड निकला। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है चलो। चलो सेठ जी, एक मिनट, ये मोबाइल दूसरे के लिए है या खुद के लिए है? क्यों? नहीं, अगर आप खुद के लिए खरीद रहे हैं ना तो मत खरीदिए, क्योंकि 3 महीने पहले ही आपने नया मोबाइल खरीदा है। अरे ऐसे महंगाई के समय में फालतू खर्चा क्यों करने का? बराबर, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए। सेठ जी एक मिनट, किसी और को बेच रहे हो या गिफ्ट दे रहे हो? क्यों, आपको क्या पंचायत है? अरे इसका हिसाब तो मुझे ही लिखना पड़ेगा ना। कल को आप पूछेंगे कि इस मोबाइल का पैसा किधर गया तो? अरे हाँ बराबर, मेरा खाता में लिख लेना, ठीक है चलो। ये सेठ जी भी ना दिवाली की लाइटों की तरह लबुक जबुक होते ही रहते हैं। कैसे हो नट्टू काका? अरे सुंदर सेठ, आप इधर दुकान में? आइए आइए आइए। सेठ जी अभी गए? नहीं कुछ नहीं, नट्टू काका मुझे आपका बहुत जरूरी काम था। अरे आप सेठानी जी के भाई हैं, आपकी खुशी वो सेठानी जी की खुशी, सेठानी जी की खुशी वो सेठ जी की खुशी, सेठ जी की खुशी वो बापू जी की खुशी, बापू जी की खुशी हो टप्पू सेठ की खुशी। अरे आप लोगों की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ तो नट्टू काका, कल आप जो मोबाइल लेके आए थे ना, रेड चेरी 8400, बस वैसे ही एक पीस चाहिए। ये सब लोग रेड चेरी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? सुंदर भाई, मार्केट में इसकी बहुत शॉर्टेज है, ये पीस मिलता ही नहीं है। नट्टू काका कुछ भी करके मुझे वो मोबाइल ला दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मिला तो ठीक है। हेलो नरेंद्र भाई, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। भाई रेड चेरी का एक पीस और मिलेगा? हाँ बहुत अर्जेंट है। देखते हैं। अच्छा एक ही पीस पड़ा है? हाँ तो जल्दी हमारी दुकान में भेज दीजिए। थैंक यू थैंक यू, आप बड़े किस्मत वाले, एक ही पीस पड़ा था उनके पास। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। अरे माय प्लेजर माय प्लेजर। ये लीजिए नट्टू काका। थैंक यू सुंदरलाल, ये लीजिए आपका रेड चेरी 8400। खुश? थैंक यू नट्टू काका, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे एहसान काहे का? हाँ, नट्टू काका के होते हुए कोई भी टेंशन रखने का ही नहीं। देखो मैं हूँ तो सेठ जी को कोई टेंशन है नहीं। ओके, थैंक यू नट्टू काका, फिर मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो बंसीलाल, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। कहाँ पहुँचे तुम? सुनो सुनो, गोकुल धाम पहुँचने से पहले तुम लाल गार्डन में मिलो मुझे। अरे मुझे तुम्हारा अर्जेंट काम है। हाँ बस मैं 10-15 मिनट में वहीं पहुँच रहा हूँ। हाँ ओके। रिक्शा जल्दी जल्दी जल्दी, वो टैक्सी खड़ी है ना वहाँ पे ले लो। हाँ बस 2787 खड़ी है वहीं पे, बस यहाँ पे रोक लो। रोको रोको जल्दी रोको। बंसीलाल जल्दी जल्दी रेकी खोलो। रुकना भाई, 2 मिनट रुकना, जल्दी खोलो। 1 मिनट साहब। अरे यार जल्दी खोलो। ये लीजिए जल्दी जल्दी खोलो। हाँ बिल्कुल सर।
बस बंद करो जल्दी। देखो ये दोनों बैग लेकर तुम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना, बरोबर है? लेकिन साहब ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, ओके? जी सर, जी सर। एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो। साहब ये क्या कर रहे हैं सर? अरे रख लो यार। और देखो ठीक 1:15 बजे तुम गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना, बरोबर? मैं तुम्हें सीधा वहीं पे मिलूंगा, ओके? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ए सुनो बंसीलाल। हाँ सर। किसी को बताना मत कि हम लोग मिले थे, ओके? याद रखना। हाँ, बिल्कुल सर। चलो सीधा वहीं पे मिलते हैं 1:15 बजे, याद रखना। हाँ सर। जल्दी जल्दी ले लो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। खोल रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ। मैं तो सर मिल गया, रेड चेरी 8400। वेरी गुड, तो फिर जाओ और घर में रख दो। अरे क्या जाओ, चलो आप साथ में। मैं क्यों पर यार? अरे भाई आपको तो साथ में रहना पड़ेगा। बहस मत अरे सुनो तो। नहीं चलो। ये आप टप्पू का पापा। नहीं, आप तो वहाँ। जय जिनेंद्र, दया भाभी कैसी हैं? जय जिनेंद्र मेहता साहब, अब बैठिए ना मेहता साहब। जी 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 जी। और बताइए कैसी हैं आप? खरबूजे जैसी। हैं? खरबूजे जैसी मतलब? खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है ना। छुरी को क्या फर्क पड़ता है? जी जी जी। दया भाभी जरा खरबूजा मेरा मतलब पानी पिलाइए ना एक गिलास। जी आपके लिए पिलाती हूँ। दया अपना फर्ज भूले उतनी ना समझ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पीना है पानी। तो ठीक है, दया किसी को जबरदस्ती पानी पिलाए उतनी भी ना समझ नहीं है। अब मेहता साहब। जी जी। मेरी माँ ने एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात कही है। हाँ बताइए क्या कही है? जो समझ में समझ नहीं वही समझ में समझदारी है, और जो समझे नहीं वही समझ क्या, लेकिन जो समझे वही समझ में समझ है। कुछ समझे? नहीं आप। मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझा। तो मैं क्या खाक समझूंगा? चलो चलो यार, अब ये फोन रखते हैं, जल्दी जल्दी। मोबाइल ये भी कमाल की चीज है। दुनिया में मोबाइल का आविष्कार इसलिए हुआ था कि हम एक दूसरे से हमेशा संपर्क जोड़ सकें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मोबाइल संबंध जोड़ने का काम भी करता है। देखिए तो जेठालाल और सुंदर जो शायद मन ही मन एक दूसरे को ना पसंद करते हो, लेकिन सिर्फ एक मोबाइल की वजह से या एक मोबाइल खोने की वजह से मन ही मन संबंधों की महत्ता समझ गए। तभी तो जेठालाल ने एक मोबाइल खरीदा और अलमारी में रख दिया ताकि भाई बहन का संबंध न टूटे। सुंदर ने एक मोबाइल लिया और बैग में रख दिया ताकि उसकी बहन और जीजा का संबंध न टूटे। बहुत कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन असल में दोनों नहीं चाहते कि संबंध टूटे। शायद हमारे परिवारों की यही विशेषता है, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि इधर अलमारी में रखा मोबाइल, इधर बैग में छुपा मोबाइल, और जब बैग सामने आएगा तब क्या होगा, और जब दया भाभी अलमारी में मोबाइल फोन देखेंगी तब क्या होगा। बहुत सारे हंगामे छुपे हैं अलमारी में भी और बैग में भी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.